ओम शांति। 31 दिसंबर की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे सदा सुखी रहो। जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद दिया बाबा ने? सदा सुखी रहो। जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? संगम पर तुम बच्चे कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? उत्तर है, पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है कि मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो, देही अभिमानी बनो। ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने बच्चों को, शालिग्रामों को समझाते हैं। शिव बाबा को तो सब जानते हैं, लेकिन हम सब बच्चे कौन हैं? जैसे वो शिवलिंग के साथ शालिग्राम रखे होते हैं ना, जो पूजे जाते हैं, तो हम बच्चे भी उन शिव बाबा के असली शालिग्राम हैं। तो यह भी जानते हैं कि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव की प्रतिमा तो एक ही है ना, इसमें कोई फर्क नहीं आता है। उनको दिखाते ही हैं लिंग के समान। जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्य में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य में तो आँख नाक कान सबको दो दो है ना, तो आत्मा कोई छिपी हुई चीज नहीं है। बाबा कहते हैं कि जैसे मनुष्य की देवताओं की पूजा होती, वैसे ही आत्माओं और परमात्मा की भी पूजा होती है। तो शिव के मंदिर में जाओ तो ढेर छोटे छोटे शालिग्राम रखे हुए होते हैं जिनकी पूजा होती है। तो मनुष्य की दो प्रकार की पूजा होती है, एक तो विकारियों की, दूसरी निर्विकारियों की। उसको कहा जाता है भूत पूजा, जो विकारियों की पूजा है। यहाँ तो शरीर कोई का भी पवित्र नहीं है। 5 तत्व का बना हुआ है। तो मिट्टी का बना हुआ बुत अर्थात पुतला है। मूर्तियाँ बनाते हैं तो भी मिट्टी और पानी मिलाते हैं। फिर उसको सुखाने के लिए धूप चाहिए। धूप भी आग का अंश है। आगे धूप से आग जलाते थे। तो बच्चों को यह पता है कि निराकार भी की ही पूजा होती है। बाबा कहते हैं पूजा किसकी होती है? निराकार की। तो बाबा कहते हैं साकार देवताओं की भी पूजा होती है, तो निराकार की भी पूजा होती है, तो मनुष्यों की भी पूजा होती है। देवता हैं पवित्र, यहाँ अपवित्र है। कहाँ? कलयुग में कहा जाता है ना, रियलाइज योर सेल्फ। तो अपने को आत्मा रियलाइज करो। आत्मा है बिंदी, आत्मा बिंदी समान है। कईयों ने साक्षात्कार भी किया हुआ है। फिर बाबा कहते हैं, वर्णन करते हैं, तो छोटी सी लाइट उनसे निकल हमारे में प्रवेश हो गई। ऐसे ऐसे वर्णन करते हैं। अच्छा, इससे फायदा तो कुछ नहीं हुआ। नारद और मीरा भक्ति में तीखे गाए जाते हैं। भल साक्षात्कार होते हैं, परंतु सीढ़ी तो उतरनी होती है ना। फायदा अल्पकाल के लिए ही होता है, क्योंकि वो प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन मिलने का सुख हुआ। तो अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। जानते हो, आगे हम देह अभिमानी थे। अब यह नई बातें हैं। आत्मा पढ़ रही है, देह नहीं पढ़ता है, आत्मा पढ़ती है। यह तो एकदम पक्का कर देना चाहिए। मन बुद्धि संस्कार किसके साथ है? आत्मा के साथ है, देह के साथ थोड़ी है। तो बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तो पहला पक्का निश्चय हो जाए। आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा आधा कल्प आत्मा अभिमानी बनते हैं, तो आधा कल्प देह अभिमानी बनते हैं। बाबा कहते हैं सत्युग में आत्मा को यह शुद्ध अभिमान नहीं है। अशुद्ध अभिमान नहीं है कि हम परमात्मा को जानते हैं। शुद्ध अभिमान और अशुद्ध अभिमान होता है ना। कर्तव्य भी शुभ और अशुभ होते हैं। कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुमको देखो कितना अच्छा बनाता हूँ, तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। तो इन जैसा शुभ कार्य कोई हो नहीं सकता है। देखो तुम पावन थे। अब घड़ी घड़ी बाप कहते हैं
कि बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, पूरा लव रखना चाहिए। आत्मा का संबंध किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। परमात्मा ही एक बाप है, उसी से हम आत्माओं का संबंध है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, या प्रैक्टिकल अनुभव की बात है ना। बेहद के बाप से हम बेहद का स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप भी कहते हैं, हे मीठे मीठे बच्चों, आत्माओं को कहते हैं, आत्मा इन कानों से सुनती है। तुम समझते हो आज हमको कौन मीठे मीठे बच्चे कह रहे हैं? मीठे मीठे बच्चे, बाप का बच्चों पर लव रहता है, इसीलिए बहुत खुशी से बच्चों की पालना बाबा करते हैं। यह भी बच्चों का बेहद का बाप है। आत्मा कहती है, हम शरीर के ऑर्गन्स के द्वारा सुनाता हूँ। तो अज्ञान काल में बाप बच्चों को कितना लव करते जानते हैं? यह वारिस है, इसीलिए लव करते हैं। इन्हों को हम लायक बनाता हूँ, जिससे बहुत सुखी बने, अच्छा वर्षा पाए। कहते हैं ना, बच्चे जीते रहो, सुखी रहो, ऐसे आशीर्वाद निकलती रहेगी। तो बाबा कहते हैं, बच्चा सदैव सुखी हो, परंतु वह तो सदैव सुखी हो ना सके। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा सुखी रहो। तो मुझे याद करो, बाबा कितना प्यार, प्रेम, नम्रता से बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों का सर्वेंट है ना। कितने बच्चों की चाकरी करनी होती है बाप को। माँ मर जाती है तो बाप को ही तो सब कुछ बच्चों को का करना पड़ता है ना। यह बाप कितना बच्चों को प्यार से समझाते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना है। हे आत्मा, तुमको बाप से वर्षा लेना है, तो देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। तो आत्मा समझो खुद को, देह का भान छोड़ कर। यह बड़ा भारी सबक है, पाठ है। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं इन चीज़ों को। कहते हैं बाबा को याद करना भूल जाते हैं। याद अक्षर बड़ा सहज है, योग व निष्ठा आदि शास्त्रों के अक्षर हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं, सिर्फ याद करो। बाप को देखने से बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमारे जैसा बाबा दुनिया में किसी को नहीं मिलता है। तो तुम जानते हो, यह आत्मा पतित बनी थी, अब बाप पावन बनाते, इसलिए पुकारते भी है, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप को याद करने के सिवाय और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। बाबा कहते केवल मुझे याद करो तभी पावन बनोगे। इसका नाम ही है सहज याद, सहज ज्ञान। यह भी बच्चे समझ गए हैं। बाप सत्य है, चैतन्य, उनकी आत्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की ऑथोरिटी है। यहाँ मनुष्य की महिमा होती है ना, फलाना शास्त्रों की ऑथोरिटी है। यहाँ बाप कहते हैं मैं ही सब वेदों शास्त्रों को जानता हूँ, ऑथोरिटी हूँ ना। भक्ति मार्ग में चित्र भी दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको फिर शास्त्र दिए, ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाप सभी बातें अच्छी रीति बैठ समझा रहे हैं। तो अब ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतन में, भगवान हो गया मूल वतन में। अब सूक्ष्म वतन में किसको ज्ञान सुनाएंगे? जरूर यहाँ आकर सुनाएंगे ना। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। वास्तव में ब्रह्मा कहाँ थे? यहीं साकार पृथ्वी लोक में थे, और यहीं शिव बाबा आए और उनका ही जरिया बनाकर उन्हीं को पहले पहले ज्ञान सुनाया। फिर यह बड़ी समझने की बात है। ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार भगवान कहाँ सुनाएंगे? सुनाने की बात तो यहाँ ही होती है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में जानते हो ना कि कैसे भगवान आकर ब्रह्मा द्वारा हमें सुनाते। बच्चों को तो अतः खुशी होनी चाहिए। मनुष्य 5-10 लाख कमाते, कितना खुशी होती है। यहाँ बाप बैठ तुम्हारा खजाना भरते हैं, कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम सोने जैसा बन जाएंगे। यह भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। जानते हो बाबा मूल वतन से आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको शास्त्रों का सार समझा रहे हैं, सब राज समझाते हैं। उस योग तप दान पुण्य आदि से मुक्ति तो कोई नहीं पाता है। मनुष्य समझते इन सब शास्त्रों से हम, इन रास्तों से हम मुक्ति में जाते हैं, ऐसा सोच करके करते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को आने की क्या जरूरत थी? नहीं दरकार थी ना। अगर वह वापस जाने का रास्ता होता तो कोई जाते ना, कोई भी गया नहीं। तो दुनिया में तो मनुष्य की अनेक मतें हैं। अब बच्चों को बाप ने समझाया है।
वापिस कोई जा ही नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनके द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको समझाता हूँ। इसने बहुत गुरु किए हैं, पढ़ा लिखा है ना। बाबा कहते हैं इन सबको भूल जाओ, पतित पावन तो पिता परमात्मा है, तो उनको ही कहेंगे। तो वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, जो कि परम पिता परमात्मा है। उन्हीं का नाम वृक्षपति है। तो वही चैतन्य है, आत्माएं सब चैतन्य है। ये शरीर नाशवान है। तुम जानते हो, मूल वतन में जाकर फिर आएंगे पाठ बजाने, आधा कल्प सुख का पाठ बजाएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है। एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने की। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म है तब कोई हिंसा होती नहीं, वहाँ विकार की बात होती ही नहीं है, न कोई लड़ाई झगड़ा होता है। अभी तुम समझाते हो कि जब अनेक धर्म है ना, तो भाषाएं भी अनेक हैं, सबकी एक भाषा हो नहीं सकती। अब अद्वैत धर्म तुम्हारा स्थापन हो रहा है, अद्वैत व देवता एक ही अक्षर हो जाता है। अभी तुम देवता धर्म के बन रहे हो। तो गीत भी है ना, बाबा हम आपसे 21 जन्मों के लिए सारे विश्व की बादशाही ले लेते हैं, वहाँ ऐसे कोई नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं हमारी स्पेस है, यहाँ से तुम पास न करो। यहाँ तो एक दूसरे को डराते रहते हैं, बैठे बैठे लड़ने झगड़ने भी का भी भूत आ बैठता है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। हम होंगे भारत में ही, दिल्ली के आसपास ही नदियों पर होंगे, वहाँ सदैव बाहरी मौसम होती हैं। उस समय का मौसम सदा बाहरी है, भले वो दिल्ली ही है। सब सुखी रहते हैं, प्रकृति भी सतो प्रधान होती है ना। तुम समझ सकते हो ना कि हम कैसे देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं फिर से। तो बच्चों को बाप की याद में बड़ा खुशी में रहना चाहिए, निरंतर याद करो और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है। इसमें ही तो बड़ी मेहनत है ना। घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से उल्टा काम कर लेते हैं। पहला विकार है ही देह अभिमान का, ये तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। देही अभिमानी ना होने के कारण तो फिर काम आदि विकार डस लेते हैं। बच्चे भी कहते हैं ना कि मंजिल बहुत ऊंची है, पवित्र भी रहना है। तो तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, करोड़ों को भू भू करते रहते हो। कछुए का मिसाल भी यहाँ तुमसे लगता है। बाप समझाते बल तुम अपना काम काज आदि करो, ऑफिस में बैठो, देखो कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, साथ में चित्र रखे हो, फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। हम बाबा की याद में बैठ जाते हैं। युक्तियाँ तो बाबा अनेक प्रकार की बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में चित्र को याद करते हैं, यहाँ है फिर विचित्र की याद। यह नई बात है ना, चित्र नहीं, यह विचित्र परमात्मा को याद करना है जो कि निराकारी है। तो अपने को आत्मा समझकर और बाप को याद करना है। नई बात होने के कारण मेहनत लगती है, इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। ज्ञान तो मिल गया, यह भी समझाया है कि विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के 84 जन्म के बाद वही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह बातें और कोई शास्त्रों में नहीं है। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से कोई ब्रह्मा निकला है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, उसका अर्थ भी तुम ही जानते हो। यह तुम्हारे अक्षर ही ऐसे गुप्त हैं जो कोई कॉपी ना कर सके। आजकल देखो कॉपी भी करते हैं ना, सफ़ेद पोषधारी भी बहुत बन जाते हैं, रीस करते रहते, इसमें कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो कोई कॉपी ना कर सके, बाबा ने कहा। अभी तुम बच्चे समझते हो जो हम बाबा से रोज सम्मुख बैठ सुनते हैं, बाहर में भी बच्चे समझते होंगे। मधुबन में शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मुरली चलाते हैं, आत्मा ही बाप को याद करती है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि जब से विकारी बने हैं ना, पाप करते ही आए हैं, तो जन्म जन्मांतर का सिर पर पाप का बोझा भरा पड़ा है। तो तमो प्रधान बनते जाते हैं। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लग जाता है। सतो रजो तमो बनते हैं ना, आत्मा मैली होती है खाद पड़ने से। वह खाद जरूर निकालनी चाहिए, नहीं तो बाप की याद के सिवाय आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तो उड़ ही नहीं सकती आत्मा। माया रावण सबके पंख काट देते हैं। तो यह भी समझ की बात है।
मोक्ष आदि तो किसी को भी मिलता ही नहीं है। बुलाते हैं ना हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बस इसमें और कोई बात ही नहीं है। बाप शिक्षा देते, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, बच्चों को लिखते भी रहते हैं, बच्चे तुम बाप को भूलने से तमो प्रधान बने हो, अब बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान विश्व का मालिक बनने के लिए बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का ज्ञान है, 84 का चक्र पूरा किया है। आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है, यह वंडर लगता है। कितनी छोटी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा कहती है हम 84 जन्म लेते हैं, यह भी अभी तुमको समझ मिले। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बाप अभी समझा रहे हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो, पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। फिर बाबा ने कहा अभी फिर सतो प्रधान बनकर राज्य करना है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा हमको बेहद का वर्षा कल्प कल्प देते ही हैं। तुम बच्चों को पहचान मिली है कि तुम जानते हो हम माला के दाने बनते जो फिर नंबरवार राज्य करेंगे। वहाँ की राजधानी की जो रस्म रिवाज होगी ना, फिर वही रिपीट होगी। उनके लिए फालतू ख्यालात करने की दरकार नहीं है कि वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। छोड़ो, वो जो होना होगा वही होगा। यह कैसे होगा, क्या होगा, जैसे राज्य किया होगा वैसे ही करेंगे। वह साक्षी होकर देखना है, चिंतन करने की दरकार नहीं है क्या होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, पवित्र बन बाप से पूरा वर्षा लेना है, अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना है, एक बाप से पूरा लव रखना है। दूसरा है कामकाज करते एक विचित्र बाप को याद करना है, कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करना है, सतो प्रधान बनना है, अपार खुशी में रहना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। अर्थ है, बच्चों की एक कंप्लेंट रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग नहीं अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर सामने होते हुए भी हर एक का पाठ देखो, अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो। अपने आप को सोचो हम तो देवी देवता, हमें थोड़ी शोभा देता है जैसा ये करते हैं, जैसा ये बोलते हैं हम वैसा ही करें तो ये शोभा नहीं देगा। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग का रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, कर्म योगी वह जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। कर्म योगी वह है जो कर्म करते कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। शुभ भावना बोलेंगे, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी शुभ भावना मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।